भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए सभी देवी देवताओं को प्रणाम वंदन करते हुए नीलकंठ महादेव जी की कृपा से सभी संत ब्राह्मणों की छत्र छाया में आइए आज आगे के सूत्र की कुछ चर्चा करें। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कलिपावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, बड़े सौभाग्य का विषय है कि वैष्णव कुल तिलक वैष्णव कुल भूषण गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का आज जन्मदिन भी है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी जी के चरणों में। और आइए थोड़ा चिंतन करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं उज्जैन में महाकाल के रूप में। गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना करते हुए कहते हैं, भोलेनाथ आप मृगाधीश चरमांबरम, श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु कैसे हैं। मृगाधीश, मृगाधीश का अर्थ होता है मृग माने हिरण, अधीश माने स्वामी। मृग का स्वामी सिंह होता है, तो सिंह का चर्म ही जिन्होंने वस्त्र बना करके धारण किया है, जिसको हम लोग बाघंबर कहते हैं, तो बाघंबर आज लपेटे हुए हैं भोलेनाथ जी। वैसे देखो भोलेनाथ जी की बड़े विचित्र लीला है। बाघंबर का आसन भी बना लेते हैं और बाघंबर को पहन भी लेते हैं। इसका कितना अच्छा अर्थ है। सिंह संयम का प्रतीक होता है, तो संयम का आसन है और संयम के साथ लिपटे हुए भी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब कैलाश के वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं एकांत मन में, एकांत भाव में, तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कर डासी नागरी पूछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। निज कर डासी नाग रिपुछाला। नाग माने हाथी, हाथी का शत्रु शेर। तो निज कर डासी, अपने हाथ से वहाँ डाल देते हैं, फिर उस पर बैठ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय, कभी कभी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान शिव जी बाघंबर पर बैठे रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब विवाह के समय भगवान शिव जी जाते हैं, गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव जी
मृगाधीश चरमाम्बरम है, लेकिन मृगाधीश चरमाम्बरम शेर के आसन पर बैठे तो रहते हैं, आज उन्होंने लपेट लिया है और मुंडमाला धारण किए हुए हैं। इसका मतलब है कि नर मुंडों की माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। अब आप कल्पना करो कि कोई आदमी नर मुंडों की माला अपने गले में पहन ले तो कितना भयानक लगता है, अप्रिय लगता है, लोग डर जाएंगे। और नर मुंडों की माला धारण किए हों और फिर उपासना की जाए तो लोग कहेंगे महाराज जी ऐसे भोलेनाथ जी की उपासना तो तांत्रिक लोग करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियम शंकरम, शंकर भगवान सबके प्रिय हैं। तो शंकर भगवान का ये जो प्रसंग श्रृंगार का चल रहा है, हम 2 दिन पहले से भी देख रहे हैं कि जो भगवान चलत कुंडलम भुस्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चरमाम्बरम मुन्नमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, बाघंबर लपेटे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान शिव जी का श्रृंगार हो रहा है, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। वहां भी पट के हरि छाला लिखा है। तो ऐसा बाघंबर भगवान शिव जी लपेटे हैं, मुंडों की माला पहने हुए हैं। देखने में तो भयानक लग सकते हैं, लेकिन भयानक है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रियम शंकरम, शंकर भगवान सबके प्रिय हैं और धन्य है वो व्यक्ति जो सबको प्रिय लगे। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। वास्तव में भगवान शिव जी की सेवा सब कोई करता है, शिव जी को सब कोई प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी सबके हैं, सबके लिए उन्होंने प्रयास किया कि सबका कल्याण हो, जीव मात्र का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। प्रियम शंकरम, भगवान शिव जी सबके प्रिय हैं। इसलिए एक बड़ा अच्छा शब्द आया है सर्वनाथम, भगवान शिव जी सबके नाथ हैं। प्रियम शंकरम का अर्थ यही हो सकता है कि चाहे वो बाघंबर पहने हों और चाहे वो मुंडमाल धारण किए हों, कोई डरता नहीं है। जैसे प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान को देख करके डरे नहीं, मेरे ही तो मालिक हैं। ऐसे ही सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव जी हमारे ही मालिक हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी। इसलिए प्रियम शंकरम, मुझे शायद इससे ये बात कहनी है कि हम भी काश सबके प्रिय हो जाए। अच्छा, सबको प्रिय लगे, इसका कारण क्या है? क्या करें जिससे सबको प्रिय लगे? करना कुछ नहीं है। सर्वनाथम, सबके नाथ अगर बनना चाहते हो तो सर्वभूत हिते रताहा, जो गीता के 12वें अध्याय में आया, सभी का अगर आप हित करोगे, दया सर्वभूतेषु, अगर सबका कल्याण करोगे आप, तो सब लोग आपको प्रेम करेंगे। भगवान शिव जी सबका कल्याण करते रहते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई बड़ी अच्छी लिखी, भगवान शिव जी के निमित्त जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सबका हित करते हैं भगवान शिव जी। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ऐसे प्रिय शंकर जो सभी के नाथ हैं, सर्वनाथ। देखो, आप समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, कौन ऐसा है जो शिव जी को न मानता हो। और हमारे संत लोग बताते हैं कि द्वैत, तो वैसे एक तो देवर्षि नारद जी हैं जिनकी सबसे बनती है,
दूसरे भगवान भोलेनाथ जी हैं जिनकी सबसे बनती है। और समाज में वही व्यक्ति ही श्रेष्ठ है जिसकी सबसे बन जाए, जो सबको प्रिय लगने लग जाए, सब लोग उससे प्रेम करने लग जाएं। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सबके प्रिय हैं, सबके नाथ हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, ऐसे भगवान शिव जी को सर्वनाथम भजामी, सभी के नाथ शिव जी को मैं भजता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मृगाधीश चर्माम वरम मुन्नमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजा। आज का सूत्र सिर्फ ये है कि हम सबके प्रिय लगे, सबके नाथ बने। अनाथों के नाथ, जगत के नाथ तो जगन्नाथ हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके जिसका हम हित कर सके, कल्याण कर सके, हमें करना चाहिए। तो सब लोग हमें प्रेम करेंगे। मैं पुनः भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सभी संत विद्वान दर्शनार्थियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव।